जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सदगुरु भगवान कहते हैं, सेवा, सुमिरन, चिंतन, सत्संग और क्षमा, ये 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा माधव चिंतन। श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथ की रचना भाई जी द्वारा जितने भी 34 वर्षों के अंतर्गत जो सत्संग हुए हैं, प्रवचन हुए हैं और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं, उन सब का समावेश इस ग्रंथ में किया गया है और इसके 7 प्रकीर्णन हैं। हमने 3 दिनों से हम पहले प्रकीर्णन श्री राधा जी के बारे में सुन रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। श्री राधा महिमा भाग 2। वस्तुतः वे सदा सर्वदा यही अनुभव करती हैं कि उनके समस्त मन इंद्रिय, उनके समस्त अंग अवयव, उनके चित्त बुद्धि, उनका चेतन आत्मा सभी को श्री कृष्ण अपने नित्य निरंतर सुख संग स्पर्श दान में ही संलग्न बनाए रखते हैं। अन्य किसी का भी वे कभी संकल्प भी करे इसके लिए तनिक सा अवकाश नहीं देते या क्षण भर के लिए किसी अंग की वैसी स्व संगस्पर रहित स्थिति ही नहीं होने देते। श्री राधा जी अपनी परिस्थिति बतलाती हैं। अतएव श्री राधा के श्रृंगार रस में तथा जागतिक श्रृंगार नामों की समता में अतिरिक्त किसी भी अंश में कहीं भी कुछ भी तुलना हो ही नहीं है। तत्वतः और स्वरूपतः दोनों परस्पर सर्वथा विपरीत, भिन्न तथा विषम वस्तु हैं। लौकिक श्रृंगार होता है काम मूलक, काम की प्रेरणा से निर्मित, इंद्रिय तृप्ति की स्थूल या सूक्ष्म कामना वासना से ही उसमें प्रधान हेतु होती हैं। साधारण नायक नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उच्च से उच्चतर पूर्णता को पहुंचा हुआ दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार भी अहंकार मूलक संतुराम काम प्रेरित होता है। वह सर्वार्थप्रक होता है, उसमें निज सुख की कामना रहती है। इसी से इसमें और उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। यह विशुद्ध प्रेम है और वह काम है। मनुष्य के आँख न होने पर तो केवल दृष्टि शक्ति से ही हीन अंधा होता है, परंतु काम तो सारे विवेक को ही नष्ट कर देता है। इसी से कहा गया है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम अंधतम है, प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम तथा प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके बिरले प्रेमी भक्त वैसे ही जानते हैं जैसे अनुभवी रतन व्यापारी जोहरी कांच तथा असली हीरे की पहचानते और उनका मूल्य जानते हैं। काम या काम मूलक श्रृंगार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवल कल्याण साधन से ही नहीं, गिराता सर्वनाश कर डालता है। काम की दृष्टि रहती है अंधः, इंद्रियों की तृप्ति और एवं प्रेम का लक्ष्य रहता है उद्धृतम सर्वानंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर। काम से अधपात होता है, प्रेम से दिव्याति दिव्य भगवत दृश्य का आनंद विधान की दुर्लभ आस्वादन प्राप्त होता है। काम के प्रभाव से विद्वान की विद्वता, बुद्धिमान की बुद्धि, त्यागी का त्याग, संयमी का संयम, तपस्वी का तपस्या, साधु की साधुता, विरक्तता का वैराग्य, धर्मात्मा का धर्म और ज्ञानी का ज्ञान बात ही बात में नष्ट हो जाता है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी राधा प्रेम के नाम पर, उज्ज्वल श्रृंगार रस के नाम पर पापचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और अपनी विद्वता का दुरुपयोग करके लोगों में पाप का प्रसार करने लगते हैं। अतएव जहाँ भी लौकिक दृष्टि है, भौतिक अंग प्रत्यंगों की स्मृति है, उनके सुख साधन की कल्पना है, इंद्रिय भोगों में सुख की भावना है, वहाँ इस दिव्य श्रृंगार रस के अनुशीलन का तनिक भी अधिकार नहीं है। रति परिणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुंची हुई श्री गोपांगनाओं में सर्वोच्च महाभाव रूपा श्री राधा की काम जगत से वैसे ही संबंध लेस कल्पना नहीं है जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इस रहस्य तत्व को भली भांति समझकर इसी पवित्र भाव से जो इस राधा माधव के श्रृंगार का अनुशीलन करते हैं, वे ही वास्तव में योग्य अधिकार का उपयोग करते हैं। नहीं तो यह निश्चित समझना चाहिए
कि जो लोग काम मूलक वृत्ति को रखते हुए श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उनकी वही दुर्दशा होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विषपान करने वाले की और शीतलता प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि योग्य अधिकारी ही इस श्री राधा रानी के दिव्य श्रृंगार राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते ही एक से एक अनिर्वचनीय परम दुर्लभ विलक्षण दिव्य चिदानंद में रस की उपलब्धि होती है कि उससे समस्त विशेष व्यामोह तो सदा के लिए मिट ही जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य देव भोगों के आनंद से ही नहीं परम तथा चरम वांछनीय ब्रह्मानंद से भी अरुचि हो जाती है। श्री राधा माधव ही उसके सर्वस्व होकर उसमें बस जाते हैं, उसको अपना स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह मेरी दृष्टा मात्र ही है। वास्तव में मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा के संबंध में कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञात का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। पर इस तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही प्रेरणादायी हैं, क्योंकि उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा गया है। अभी इसको पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक भाव आया है कि लोग अपने माता पिता पर अपने इष्ट पर कैसे, जो जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, कैसे कोई उंगली उठा देता है कि श्री राधा रानी और कान्हा जी के बारे में कि उन्होंने रास किया है, वो किया है। हम लोग कैसे हैं, हम ये चीज़ नहीं समझ सकते। भगवान है वे भगवान जी, और भगवान की तुलना अपने से मत करो। जो हम किसी स्त्री से जुड़ते हैं तो हमको लगता है कि हम गलत उसमें मतलब प्रेम है, ये है वो। इन चीज़ों को भगवान के साथ मत तुलना करो, ना उस चीज़ों को जोड़ो। वे भगवान है, वे परमपिता परमेश्वर जगत है, सब कुछ वही है। उनसे ही पानी है, जल है, जो हमें दिया है सब कुछ भगवान जी ने खाने के लिए दिया है, पीने के लिए दिया है। पानी न मिले तो कितना आदमी परेशान हो जाता है, प्यास के मारे मृत्यु तक हो जाती है इंसान की। और किसने दिया है? वो उस परमपिता परमात्मा ने। और फिर भी लोग उनके बारे में इतना गंदा बोलते हैं। हम बच्चे हैं, हमें बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। हमें अपने परमपिता परमेश्वर पे, जगत माता पे, किसी पे भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो ऐसा ना करे, बिल्कुल ना करे। मुझे अभी पढ़ते पढ़ते आया कि मतलब उनको ये चीज़ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लोग उठाते होंगे उंगली। भाई जी को इस विषय में चर्चा क्यों करनी पड़ी, क्यों उनके मन में भाव आया कि इस ऐसे प्रकाश करूँ, इस चीज़ का बताऊँ। और उन्होंने आग्रह भी किया है। क्यों? क्योंकि लोग उठाते होंगे उंगली, और अभी भी उठाते हैं। हद है, मतलब हद है भगवान जी, हद है बहुत ज़्यादा। राधे राधे। बोलो भक्त असल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम।